हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम आशाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने HTML स्टार्ट की थी और उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट बेसिक्स, उसका सिंटैक्स और उसके हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने शेयर की थी, और उसके अलावा हमने कुछ टैग भी डिस्कस किए थे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो पहले वो वीडियो वॉच कर लें, क्योंकि उससे आपके जितनी भी HTML से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाइए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो अभी पहले वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो पे जंप आउट कीजिएगा। और उसके अलावा यार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो जो मैं वीडियोस आगे फ्यूचर में लाता रहूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, बगैर किसी टाइम जाए कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा वही कोड है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आज हम HTML के कुछ टैग्स देखते हैं कि उन कौन कौन से टैग्स हैं जो आज हमने अपने इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करके चेक करने हैं। तो सबसे पहला जो टैग है HTML का, वो हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं। वेबसाइट में हम जितने भी देखते हैं कुछ कंटेंट काफ़ी सारा लिखा होता है, वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। तो उस पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी चेक करवा देता हूँ। पी का टैग हमने लिखा, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो आप यहाँ पे अपना लिख देंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था एक छोटा सा पैराग्राफ, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। इसको यहाँ पे हम सेव करेंगे और जाके इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि अब हमें क्या शो हो रहा है। और ये हमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में एक कंटेंट जो है वो हमें हमारा जो भी हमने राइट किया था, कॉपी पेस्ट किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो पैराग्राफ का यही एक मकसद होता है कि जो भी हम कुछ टाइप करें या जो भी हम लिखें वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमें शो करवा देता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा टैग है वो हमारे पास बोल्ड का टैग है, कि हमने कोई भी लेटर को अगर बोल्ड करना हो तो वो हम किस तरह उसको करेंगे। तो बोल्ड के लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग, और उसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास बोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख के आपको शो करवाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। ये देखें, आपने देखा मैंने बोल्ड के टैग स्ट्रॉन्ग के टैग में मैं अपना नेम लिखा और ये हमें बोल्ड शो हो गया। इसके अलावा आप बी का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी के टैग में ये है कि जो हमारे पास जो प्रीवियस वर्जन थे HTML के, उसके लिए हम बी का टैग ही यूज़ करते थे। लेकिन जो HTML5 है उसमें हम स्ट्रॉन्ग का टैग जो भी हमारा जो लेटर है या कोई भी कंटेंट है हम उसको बोल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बी का भी टैग यूज़ करेंगे तो वो वर्किंग बिल्कुल सेम करेगा, कोई उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये देखें, बी और स्ट्रॉन्ग दोनों में कोई डिफरेंस आपको ख़ास नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा नेक्स्ट टैग जो है वो हमारा एम्फसाइज का या इटैलिक का है, कि हम किसी भी अपने कोई लेटर को उसकी स्टाइलिंग में थोड़ा कर्व लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एम्फसाइज का टैग यूज़ करेंगे। HTML5 से पहले हम उसको आई टैग में यूज़ करते थे, कि आई टैग लगा के, और उसके बाद हमने आई टैग में जितना भी अपना कंटेंट लिखना था, जो हमने कर्व करना था, वो यूज़ करते थे। लेकिन अब HTML5 के लिए हम एम्फसाइज का टैग यूज़ करेंगे। तो इसकी भी वर्किंग बोल्ड की तरह दोनों में सेम ही है। मैं आपको दोनों चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम आई लिख के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है एम्फसाइज इटैलिक हो रहा है या नहीं। ये मैंने नेम लिखा और ये देखें आप, थोड़ा सा ये जो हमारे पास कर्व शेप में हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और इसी तरह हमारे पास एम्फसाइज का इसके लिए एक टैग यूज़ होता है। एम्फसाइज जो हमारा जो भी कंटेंट हम लिखते हैं उसको थोड़ा सा कर्व कर देता है। यहाँ पे मैं अगेन अपना नेम लिख के आपको शो करवा देता हूँ। और ये देखें, इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको, दोनों सेम ही वर्किंग करते हैं। लेकिन अगर आप एम्फसाइज का टैग यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एंकर का टैग यूज़ होता है। एंकर का टैग हमारी वेबसाइट में लिंक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जो हमारी वेबसाइट से हमें किसी और पेज पर या किसी और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो एंकर के टैग के लिए हम ए यूज़ करते हैं। उसके बाद एंकर का एक एट्रीब्यूट होता है HREF।
जिसका जिसका जो एब्रीवेशन होता है वो हाइपर रेफरेंस होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस। तो ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम अपनी इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे, हमारी जो लिंक होगा वो एक क्रिएट हो जाएगा और उसके ज़रिए हम अपनी किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं, या अपनी वेबसाइट के किसी पेज पर हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी और, जैसे गूगल का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो आपको आपकी जो वेबसाइट से आपको गूगल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे कल हमने एक lecture1.html के नेम से एक फ़ाइल बनाई थी। तो ये हम लोकल हाइपरलिंक भी इसको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे मैं आपको भी शो करवा देता हूँ। इसमें हमने अपने जो कल वाले लेक्चर था उसका लिंक दिया, उसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लेक्चर 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ इसका क्या। अब यहाँ पे देखें कि आप इसका जो एक लिंक सा बना हुआ यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अपनी ही एक ऐसा समझ लें कि किसी और पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए। तो ये हमारा कल वाला सारी वर्किंग है जितनी हमने कल की थी। तो href एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। इसी की एक ये टाइप है कि जैसे हमने अभी देखा कि हम अपने ही किसी लोकल लिंक से किसी अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर हम रीडायरेक्ट हो गए थे। इसकी सेकंड टाइप है कि हम अगर किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होना चाहें तो हम उस वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइपर रेफरेंस का जो एट्रीब्यूट है वो दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर गूगल का यहाँ पे लिंक दे देते हैं तो ये हमें गूगल की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा .google.com। और यहाँ पे हम इसका जो भी हमने उसको लिंक पे शो करवाना है, जैसे हमने लेक्चर 1 लिखा था तो वो हमारे पास एक लिंक बना आ गया था। तो यहाँ पे हम गूगल लिख देते हैं और इसको यहाँ पे सेव किया है। अब यहाँ पे प्रीव्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें आप गूगल लिखा हुआ आ गया। अभी मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको चेक करवा देता कि ये हमें डायरेक्ट जो गूगल पे रीडायरेक्ट करवा देगा। तो एंकर का टैग हमारे लिए हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। तो इसी तरह अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं और वहाँ पे मेल का लिंक देना चाहते हैं कि हम जैसे उस पर क्लिक करें तो हम डायरेक्ट किसी को मेल, जिस तरह हमारी वेबसाइट में बनी होती है कि मेल कॉन्टैक्ट अस के आगे एक मेल बनी होती है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो हम डायरेक्ट जीमेल में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह हम href के ज़रिए एट्रीब्यूट हाइपरलिंक रेफरेंस के ज़रिए एट्रीब्यूट दे के हम उसको अपनी जो है वो मेल के साथ भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक रेफरेंस का एक एट्रीब्यूट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हमने अपनी मेल लिखनी है तो यहाँ पे हमने लिखना है मेल टू। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलन लगाने हैं। उसके बाद हमने अपनी जो आगे अपनी जीमेल आईडी है वो यहाँ पे देनी है। जैसे मेरी जीमेल आईडी है शाम SIDDI50@gmail.com। तो यहाँ पे मैंने अपनी मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट मी, ये हमारे पास एक जो लिंक होगा वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी आपको जाके ये देखें कॉन्टैक्ट मी पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट मेल का जो एक फ़ोल्डर होता है उस मेल जो होती है उसमें आपको रीडायरेक्ट करवा देगा। तो यहाँ से आप अपनी क्या नाम है, ये यहाँ पे आगे ऑप्शन आ गया कि ऐड अकाउंट। तो इस तरह हम एंकर का टैग यूज़ करके हम मेल अगर किसी को करनी हो, हमने अगर कोई कॉन्टैक्ट देना हो अपनी जो जीमेल के ज़रिए तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह हमने अब यहाँ पे अपना लेक्चर 1 का एक लिंक यहाँ पे क्रिएट किया है, तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं वो हमारे उसी टैब में इसको शो करवा देता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जब इस पर क्लिक करें तो ये एक न्यू टैब ओपन हो जाए, तो उसके लिए भी एंकर के टैग में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, उसका नाम होता है टारगेट। तो वो भी हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि इसी तरह हम इसको एक और लिंक यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल C।
एंड कंट्रोल वी। और ये जो आपने एट्रीब्यूट है वो आपने इसके अंदर देना है, एंकर जितने भी आपने एट्रीब्यूट जितने भी देने हैं वो आपने अपने टैग के अंदर ही देने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टारगेट, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट नंबर पे, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, इसको ओके कर देना है और यहाँ से हमने सेव कर लेना है। यहाँ पे आप देखें अब एक और आपके पास लिंक शो हो रहा है लेक्चर 1 का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे पास ये एक न्यू जो टैब है वो ओपन हो जाता है। उसी टैब में हमारे पास ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अलहदा एक टैब जो है हमारे पास वो ओपन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक और जो टैग है हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा जो अलग टैब में है वो शो हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो हमारे पास लिस्ट आइटम के टैग्स हैं कि हम वेबसाइट में देखते हैं कि लिस्ट आइटम बने होते हैं, उसमें काफ़ी सारे हमारे पास एक कंप्लीट एक जो रो होती है वो सारी लिस्ट आइटम्स की होती हैं। तो हमारे पास लिस्ट आइटम की दो टाइप हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं कि उसका क्या शो होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है UL, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद ये टैग यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने LI का टैग यूज़ करना है। LI का मतलब लिस्ट आइटम। LI का टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने जितनी भी लिस्ट के अंदर आइटम देने हैं वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे मैं आइटम 1 और इसी को मैं आगे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ 3 4 5 मैंने यहाँ पे आइटम यूज़ कर लिए हैं, 2 3 4 और ये 5। यहाँ से सेव करके अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। तो ये देखें आइटम हमारे पास अब ये बने आ गए हैं कि हमने जो हमारी ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें हम आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 अप टू आइटम 5 तक हमने इसको शो करवाया है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो आइटम से पहले जो ये बुलेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UL के टैग के अंदर आके हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, और इसमें हम टाइप आगे एक्सप्लेन वो लिख देंगे कि हमने कौन सी जो टाइप है हमने अपने बुलेट्स के लिए यूज़ करनी है। अगर हम सर्कल लिखते हैं तो वहाँ पे जो हमारे बुलेट्स हैं वो सर्कल में हो जाएंगे। ये देखें आप पहले डिस्क में आ रहे थे कि अंदर जितना भी था वो फिल था, और ये अब हमारे पास सर्कल में आ रहे हैं। इसी तरह हम अगर यहाँ पे स्क्वायर करना चाहें तो वो SQUARE स्क्वायर। तो हमारी जो ये आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर सा बना आ गया हमारी जो लिस्ट आइटम है उसके दरमियान। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास डिस्क की शो होती है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसकी टाइप चेंज करना चाहें तो आप इजीली इस तरह टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब हम ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो चेक कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह इसमें भी इसी तरह LI लिखेंगे कि लिस्ट आइटम जितने भी हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से सेव किया। इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये देखें आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 तक यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह यही है कि अगर आप इसका भी अगर टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप लिखेंगे, टाइप का एट्रीब्यूट देंगे और यहाँ पे आपको सारा शो करवा देगा कि आपने 1 2 लिखनी है या कैपिटल A लिखना है या रोमन में लिखना है, कैपिटल रोमन या स्मॉल रोमन और स्मॉल ABC। तो इस तरह आप इसकी हर किसी की टाइप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्मॉल रोमन में चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा करके। तो ये देखें जो हमारी जो काउंटिंग आ रही है वो रोमन में शो हो रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कैपिटल A लिखते हैं तो हमारी जो काउंटिंग होगी वो ABCDE में हमारे पास शो होगी। तो इसी तरह इसका एक और एट्रीब्यूट है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो टाइप है वो कैपिटल A ही रहे और लेकिन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में शो हो, तो यहाँ पे हम एक रिवर्स REVERSED रिवर्स का एट्रीब्यूट देंगे, जिससे हमारे पास जो इसकी टाइप होगी वो रिवर्स ऑर्डर में शो हो जाएगी, जैसे EDCBA। तो ये इस तरह हम भी इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक और एट्रीब्यूट है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी जो काउंटिंग है वो अब यहाँ पे तो ABC लिखा है, यहाँ पे अगर आप 5 से स्टार्ट करना चाहें या अगर आप यहाँ पे यहीं से E से स्टार्ट करना चाहें
तो उसका भी ये एट्रीब्यूट है स्टार्ट का, कि जो हमारा जो भी हमारा क्या नाम है अपना लिस्ट आइटम है वो ई से स्टार्ट हो, उनके पीछे जो EFGH हो वो लिखा स्टार्ट आ जाए, तो उसके लिए हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी इसको ख़त्म कर देते हैं रिवर्स को, और ये अभी वर्किंग नहीं कर रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे हम अच्छा, ये जो स्टार्ट का एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया ये सिर्फ नंबरिंग के लिए है, कि अगर आप नंबर किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये ABC और रोमन पे ये अप्लाई नहीं होता। तो अगर यहाँ पे अगर आप 5 लिख देते हैं तो यहाँ से जो हमारी काउंटिंग होगी वो 5 6 7 8 9 तक शो हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टेबल का टैग देखेंगे, उसके बाद फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद बगैर CSS के हम HTML की जो अपनी स्टाइलिंग होती है उसमें कलर वगैरह चेंज करने होते हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास रखी है ताकि हमारा जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा मिक्सअप ना हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके इम्प्लीमेंट करके भी चेक करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।